हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 10 अक्टूबर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, इनको दिया गया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, और नोबेल अर्थात पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डिन यह पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला हैं। ठीक है, और ये नोबेल प्राइज की घोषणा स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हंस एलेग्रेन ने की। ठीक है, उनको किस लिए दिया गया है कि जो महिलाओं के असमान वेतन को दिया गया है कि ठीक है, उन्होंने इस पर काम किया था इकोनॉमिक्स में, इसके लिए उन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एमओयू साइन किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है? तो सऊदी अरब के साथ साइन हुए हैं। ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने रियाद में विद्युत अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ यानी ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और सऊदी अरब सरकार के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इन्होंने हस्ताक्षर किए भारत और सऊदी अरब के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे किए हैं? तो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में डेविड वार्नर ने 19 पारियों में बनाए 1000 रन। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 20 पारियों में बनाए थे 1000 रन। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पोस्ट डे। तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह हर साल 150 से ज़्यादा देश अलग अलग तरीक़ों से इसको मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह हर साल 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ये इसकी थीम है इस बार की। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी IFS डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। यहाँ पे 9 अक्टूबर होगा। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय विदेश सेवा दिवस उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिस दिन भारतीय मंत्रिमंडल ने विदेश सेवा की स्थापना की थी। और भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 1946 को विदेशों में भारत के राजनयिक, वाणिज्यिक, दूत संबंधी और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की थी। कब की थी? 9 अक्टूबर 1946 को की थी। इसलिए 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्टेट बैंक इंडिया ने किसके साथ ई कैश कार्ड लॉन्च किया है? ई कैश कार्ड पहल की शुरुआत की है तो किया है इंडियन नेवी के साथ। इंडियन नेवी के साथ कोलैब किया इन्होंने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डुअल चिप डेबिट कार्ड जारी किया। इस कार्ड को खास तौर पर नौसेना कर्मियों को ऑफलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि SBI नैव कैश कार्ड का उपयोग ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी बैंकों से सीधे संपर्क के तौर पर इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। इससे दोनों काम हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस ब्रिटिश फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? तो ये है टेरेंस डेविस।
इनका निधन हुआ है, 77 ईयर के थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने अपने नए ध्वज का अनावरण किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स डे पर अपने नए ध्वज का, नए झंडे का अनावरण किया है, नया झंडा लॉन्च किया है इन्होंने, अपना नया फ्लैग। हर साल 8 अक्टूबर को पूरे देश में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार अपनी 91वीं वर्षगांठ मना रहा है। और वायुसेना के इस दिवस पर प्रयागराज में मध्य वायु कमान मुख्यालय बमरौली में भव्य परेड का आयोजन किया गया। 72 वर्ष के अंतराल के बाद वायुसेना के ध्वज में बदलाव किया गया है। नए ध्वज का अनावरण वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने किया। इसी के साथ ही पुराने ध्वज को उतारकर संग्रहालय में रखवा दिया गया है, जो आज़ादी के बाद वायुसेना का ध्वज 1991 में बनाया गया था, 1951 में। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग दिया गया है? तांगसा कपड़ों के काम को GI टैग दिया गया, तो यह अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 3 चीज़ों को दिया गया है। एक तो याक चुरपी हो गया, एक तांगसा टेक्सटाइल हो गया, और खामती चावल। ठीक, 3 चीज़ों को GI टैग दिया गया है। इसका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तांगसा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति के कपड़ा उत्पाद अपने आकर्षक डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी मतलब ये कलरफुल होते हैं कपड़े। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। देहरादून में कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किया गया है। इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृतकाल की थीम पर किया गया है, यानी इस बार की थीम क्या थी? पुलिसिंग इन अमृतकाल थी। ठीक है, इसका आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा शहर बनेगा? तो ये बनेगा अयोध्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी UP नेडा के द्वारा अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। इसके द्वारा सरयू नदी के तट पर एक सोलर प्लांट विकसित किया जाएगा जो 40 मेगावाट का होगा। इसके द्वारा वहाँ पे सरयू नदी में बोटिंग वगैरह चलाई जाएंगी, बोट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज। हाल ही में किस देश में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2400 के पार पहुंच गई? ठीक है, तो ये अफगानिस्तान में भी हाल ही में भूकंप आया जिससे वहाँ भारी मात्रा में जान और माल को क्षति पहुंची है। ठीक है, तो वहाँ करीब 2500 के आसपास लोगों की मौत हुई है। ठीक, तो ये रहे कुछ आज के बेहतरीन सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न विद आदेश, और PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।